अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान से भागकर इंडिया जाने वाली सीमा गुलाम हैदर, जिसने वहाँ जाकर इंडियन लड़के से शादी कर ली थी, हाल ही में उसकी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो दिखा रही है कि उसके इंडियन खामिद ने उसको शदीद मारा है कि जिस्म पर निशान और बट्टे पड़ गए हैं। और इसके साथ साथ दूसरी वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें वो ये कह रही है कि ये एक फेक वीडियो है। आइए नाजरीन, आप खुद दोनों वीडियोस को देखकर फैसला करें कि हकीकत क्या है। तो इसके बाद आप सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से इस बारे में। आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। मारेगा किसी बेबस को, कितना कुत्ता मारेगा किसी बेबस को। मेरे को खुद चाहती मैं यहाँ से चली जाऊँ, मेरी जान छूट जाए। सीमा हैदर की आंखों के नीचे चोट के निशान हैं। वीडियो में दावा किया जा रहा था कि सीमा के पति सचिन ने उनके साथ कथित तौर पर मारपीट की। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे सभी को। तो मैं सीमा मीना वाइफ सचिन मीना, मैं अपने रऊपुरा उत्तर प्रदेश नोएडा में रह रही हूँ और मेरी मीना फैमिली बहुत अच्छी है और मीना जी के साथ मैं बहुत अच्छे से रह रही हूँ। कुछ न्यूज चैनल, पाकिस्तानी न्यूज चैनल, मुझे शर्म आती है कि रमजान के पवित्र महीने में भी झूठ बोलने से बात नहीं आ रहे। वो नहीं समझते कि मैं भारत में हूँ, उत्तर प्रदेश में हूँ। वो नहीं समझते कि यहाँ के मुख्यमंत्री महाराज योगी जी के संरक्षण में हूँ मैं और उनके संरक्षण में कोई महिला, कोई औरत, कोई व्यक्ति दुखी रह ही नहीं सकता। और मैं अपने भाई वकील डॉक्टर AP सिंह के साथ लगातार कांटेक्ट में रहती हूँ। ये सब झूठी खबरी हैं, इन पे कोई भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये केवल गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और मैं बहुत 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 ही ज्यादा खुश हूँ। और इस तरह की जो चीजें चल रही, इस तरह की चीजें मेरे जीवन में हो ही नहीं सकती, अगले 7 जन्म में नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है, मैंने अपने प्यारे भाई डॉक्टर AP सिंह को राखी बांधी है। तो ये तो सोचना भी गलत है कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो सकता है। तो प्लीज फेक न्यूज से बचिए, सबसे यही रिक्वेस्ट है। हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, हमारा पूरा परिवार अच्छे से रह रहा है। मेरे पति जी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। तो इतना ही कहना था, फेक न्यूज से बचिए। आज जो खबरें चल रही हैं बहुत से बड़े बड़े चैनल्स पर कि सीमा सचिन मीना की आपस में कोई लड़ाई हो गई है, बहुत लोग चटखारे ले रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरह से भ्रामक हैं, गलत हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के तहत बना बना के नकली डाल रहे हैं वो लोग। अपनी दुकानें चला रहे हैं, अपने YouTube चैनल चला रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। पिछले दिनों आपने देखा, कहीं दिखाया गया सीमा के ददिया ससुर एक्सपायर हो गए, कहीं ससुर एक्सपायर हो गए। इस तरह से झूठी झूठी अफवाहजनक खबरें चला चला के इस तरह सोशल मीडिया, जो यूट्यूबर्स हैं, उनको भी बदनाम किया जा रहा है। पाकिस्तान के कुछ तथाकथित न्यूज चैनल ऐसा कर रहे हैं, सावधान रहना है सभी को। अभी भी मेरा लगातार अभी बात कोई ऐसी खबर नहीं है सीमा सचिन मीना के बीच में जिसमें कहीं कोई लड़ाई तो जीवन में उनमें कभी नहीं हो सकती, ये तो बता दूं। बहन ने सवाल किया है कि इस्लाम में, कुरान में लिखा हुआ है कि मर्द को इजाज़त है कि वो अपनी पत्नी को बेहद मार सकता है, तो क्या ये सही है? लेकिन अगर शोहर ऐसा करे तो क्या बीवी को परमिशन है उसे मारने की? ये उसका सवाल था। जो बहन सवाल कर रही है वो कुरान मजीद की एक आयत का हवाला दी ने उनने, मैं देना चाहता हूँ। सूरह निसा का सूरा नंबर 4 आयत नंबर 34 में जहाँ लिखा हुआ है कि अगर बीवी शोहर की बात नहीं मानती, कुछ हराम करती या नाफरमानी करती है, तो पहले शोहर बीवी को प्यार से समझाना चाहिए। नहीं समझती है तो उसको डांटी दे सकता है। उसके बाद बिस्तर पे नहीं साथ में रहना चाहिए, यानी इट्स अ ग्रेटर पनिशमेंट। पहले प्यार से समझाओ, फिर डांटी दे के बोलो, फिर बिस्तर पे मत सो साथ में। उसके बाद अरबी लफ्ज़ दरबा, आप उसको लाइटली मार सकते हैं। और हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये लाइट मारना की मिसाल है कि मिसवाक से मारना। मिसवाक मतलब नॉट टूथब्रश, टूथब्रश से आप पीट भी सकते, होता है ना हैंकरचीफ या रुमाल से मारना। इट इज़ अ सिंबॉलिक बीटिंग। और अल्लाह के रसूल फरमाते जब आप बीवी को मारे तो कभी चेहरे पे मत मारो, ऐसा मत मारो कि निशान रह जाए।
उसका मतलब ये मारना सिर्फ एक चेतावनी है, कह रहा है आप लिमिट के बाहर जा रही है। तो ये मारना इज मोर ऑफ अ सिंबॉलिक बीटिंग, इट इज़ नॉट अ फिजिकल पेन। वो शौहर जब बीवी को मारता है उसको दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मार रहा है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा कि चेहरे पे मत मारो, निशान नहीं आना चाहिए। उसका मतलब आस्ते से मारो। क्यों? मतलब ये आप अपनी हद पार कर चुकी है, ये अल्टीमेट वार्निंग है। लेकिन उसी तरीके से अगर शौहर बीवी को अपना हक नहीं दे रहा है उस वक्त ये सेम नहीं हो सकता। क्यों? अगर बीवी शौहर को मारेंगी तो शौहर थोड़ी बीवी को छोड़ेगा। ये कुरान की आयत है उसके पहले ही सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34 में कि मर्द के पास ज़्यादा ताकत है, लेकिन उसको इख्तियार है कि अगर शौहर उसको हुकूक नहीं दे रहा है वो शौहर से प्यार से बात करे, आप क्यों मुझे हुकूक नहीं दे रहे। अगर नहीं मानता है तो आर्बिट्रर लेके आओ, शौहर के तरफ से एक बड़े को बुलाओ, बीवी की तरफ से बुलाओ, बैठ के बात करो। फिर भी नहीं होता है, हुकूक नहीं दे रहा है, तो वो जाके काजी के पास निकाह फस्ख कर सकती है। निकाह फस्ख मतलब अगर शौहर उसके हुकूक नहीं दे रहा है, मिसाल के तौर पे रोज़ मारता है, रोज़ गाली देता है, हक नहीं दे रहा है, तो वो काजी के पास जाके निकाह फस्ख कर सकती है, मतलब नलिफिकेशन ऑफ द मैरिज। अभी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ भाई साहब, अगर आपकी एक बहन है, आप अपनी बहन के लिए एक अच्छा शौहर तलाश करते हैं, भाई साहब आप सुन रहे मुझे ना? जी सर। भाई साहब आप सुन रहे हैं ना मुझे? हाँ सुन रहे हैं। हाँ, आप अपनी बहन के लिए अच्छा शौहर तलाश करते हैं, एकदम तहकीक करने के बाद, तहकीक के बाद आपको पता लगता है कि 1 साल बाद आपकी बहन आपके पास आती है, भाई साहब वो शौहर जो आपने मेरे तलाश किया बिल्कुल गलत आदमी, क्या हो गया? वो रोज़ मुझे मारता है। क्या बात है? वो शराब पी के रोज़ मुझे मारता है, रोज़ मुझ पर जुल्म करता है, हर रोज़ बिना वजह मुझे मारता है। मैं उसकी खिदमत करती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, फिर भी ये रोज़ मुझे आके शराब पी के मारता है। आप जाके उससे बात करेंगे, भाई क्यों शराब पीता है, भाई क्यों मारता है? नहीं मुझे मज़ा आता है। आपके समझाने के बाद फिर भी नहीं मानता है, हर रोज़ मारता है। आप अपनी बहन को पसंद करेंगे कि उसके साथ ही जिए, या पसंद करेंगे वो तलाक लेके दूसरे के साथ शादी करे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब। हिंदुओं में देखा हिंदू गया की बात नहीं करता हूँ मैं, आपकी बात कर रहा हूँ भाई साहब। हिंदू मुस्लिम को छोड़ो, जी मैं मेरा ही आपसे- बात कर रहा हूँ। भाई साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी बहन के लिए आपने अच्छा शौहर तलाश किया, 1 साल बाद पता चलता है कि वो आदमी अच्छा नहीं है, शराबी है, जुआरी है, रोज़ आपकी बहन को मारता है, उसके साथ गलत हरकत करता है, अपने दोस्तों को लाता है आपकी बहन के साथ सोने के लिए, तो आपको पता चलेगा तो क्या करेंगे आप पसंद करेंगे आपकी बहन इसको झेलते रहे, या पसंद करेंगे भाई उसको छोड़ दो दूसरे से शादी करो? आप क्या पसंद करेंगे? हिंदू को छोड़ो, मुस्लिम को छोड़ो, आप क्या पसंद करेंगे? मैं अगर इस तरह का मेरा बहन हरकत करेगी, बहन हरकत ने, आपका बहनों भी हरकत कर रहा है। बहन तो बहुत अच्छी है आपकी, बहन तो बेचारी देवी जैसी है। मैं उनको सबक सिखाता हूँ कि देखो बहन, तुमको जो पति मिल रहा है तुम उसी का सेवा करो। यानी चूंकि हम लोगों का धर्म जो है जब विवाह हो जाती मैं है आपके धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। धर्म पे बाद में आऊंगा मैं हाँ तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपके धर्म से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने अपनी बहन से कहा कि भाई अपने शौहर की आप खिदमत करो, खिदमत करने के बाद भी रोज मारता है, उसकी क्या गलती बेचारे आपकी बहन की? आप बोलेंगे बर्दाश्त करो, आपको कल कोई मानने लगेगा, रोज आप पे जुल्म करने लगेंगे, अगर बर्दाश्त करेंगे? आपकी बीवी आपको रोज मारेंगी, आके बेलन से रोज मारेंगी। वो अच्छी मार्शल आर्ट्स की है, रोज आपको मारेंगी, आप उसको तनख्वाह लेके देंगे, रोज आपको मारेंगे, आप क्या करेंगे? वन रिक्वेस्ट, नहीं मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी बीवी रोज आके आप पाकिस्तान रिपोर्टर में, भाई साहब पाकिस्तान को छोड़ो, मैं आपसे भाई साहब मुस्लिम कमेटी की औरतों से, भाई साहब सुनो मेरी बात ना, पाकिस्तान को छोड़ो, हिंदुस्तान को छोड़ो, मैं आपसे सवाल पूछा, आपने मुझे सवाल किया, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, पाकिस्तान में क्या हो रहा है छोड़ो, मुझे भी आपकी फिक्र है जी। आपको अगर आपकी बीवी रोज मारती है, हाँ जी, रोज आपको मारती है, रोज जाके बाहर ऐश करती है, आप क्या करेंगे? मैं उनको समझाऊंगा। नहीं समझती है और वो बहुत अट्टी कट्टी है, समझाएंगे तुमको, 2 समझाएंगे, क्या करेंगे? अगर नहीं समझती है तो मैं एक किला बनाऊंगा और उस किले में मोटे
रस्सी से बांध करके उसको अरे रखूंगा वो तुमको और बांधेंगी, उसको मैं वो हट्टी खिलाऊंगा। कट्टी है, तुम क्या बांधेंगे उनको? नहीं, अरे ऐसा वो तो मैं तुमको उसको कभी बांधेंगी भी किले के अंदर। तलाक का तो भाई हम साहब, बात ही नहीं करेंगे। भाई साहब, अब दिखने में कैसे मुझे नजर आ रहा है टेलीविजन पे? मैं जी। बोल, आपकी बीवी अगर एकदम हट्टी कट्टी है, आप क्या उसको किले से बांध देंगे? वो एक झापड़ आपको मारेंगी, आप गिर जाएंगी, फिर आप क्या करेंगे बोलो? हम लोग का जो औरत है रोज मंदिर जाती है और प्रार्थना करती है। अरे भाई हे साहब, आपको ईश्वर, अच्छी बीवी मिली। हे ईश्वर, हमारे पति के लिए लंबी उम्र चाहिए। भाई साहब, आपकी बीवी बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपकी बीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर हाइपोथेटिकल है, अगर आपकी बीवी ऐसी होती, आपको भगवान ने अच्छी बीवी दी है तो आप किस्मत वाले हैं। अगर आपकी बीवी सही नहीं होती तो आप क्या करते थे? जी सर, 1-2% हो सकते हैं, लेकिन आम में नहीं और मुस्लिम अच्छा, में 1-2% की बात करो, क्या करते थे आप? जी सर, आप 1-2% क्या करते थे? अगर 1-2% में ऐसी मक्कार बीवी निकली या मक्कार शोहर निकला तो आप क्या करेंगे? 1-2% में होता है, लेकिन क्या हमारे करेंगे आप? हम मेरा मुसलमानों के समाज में जाते हैं और देखते हैं कि रोज तलाक दिए जाते भाई हैं, साहब, रोज मैं तलाक। मुसलमान पे बाद में आऊंगा ना। मैं पहले आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपकी बीवी आपसे ऐसी हरकत करने लगी या आपका बहनों भी आपके बहन को रोज मारता है तो आप क्या करेंगे? 1% होगा, 2% बोलते, मैं 1% बोलता हूं, आप क्या करेंगे? मैं तो कदापि तैयार नहीं होऊंगा, नहीं होगा, छोड़ देंगे ना? मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, क्या करेंगे? मैं किले में बंद करके रखूंगा। अरे आप नहीं बंद कर सकते ना, वो आपसे ताकतवर है भाई साहब। नहीं नहीं, अरे है, अभी एकदम जो नहीं। आपकी बीवी है भाई साहब अच्छी है, जी मैं नहीं, खाली हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, अगर ऐसी बीवी होती थी तो क्या करते थे? नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता है। हुआ नहीं, आप किस्मत वाले हैं भाई साहब। नहीं, तमाम मुसलमानों का हम सोच रखने वाले हैं, मुसलमान पे सोचते बाद में हैं। आता हूँ भाई साहब, मैं सब जवाब दूंगा आपको। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपके साथ ऐसी हरकत हुई, आपकी बहन को अगर कोई रोज मारता है, आपका बहनों भी रोज परेशान करता है, लाल पीला करता है, शराब पीता है, जुआरी है, तो आप क्या बोलेंगे बहन को? मैं तो कदापि तैयार नहीं होगा, ये बात मैं नहीं, क्या बोलेंगे आप अपने बहन को? बहन को बोलेंगे कि नहीं छोड़ दो? नहीं, तुम जाओ उसके कदमों में जाके पड़े रहो, वो कदमों में ही मारता है उसको। कदमों में ही तुम मर जाओ। लो जी, ये है हिंदू मज़हब। वो खुद बता रहा है कि अगर ये सिचुएशन बन गई तो फिर मैं ये कहूँगा जाओ कदमों के अंदर जाकर मर जाओ। तो ये इंसानियत है इनके यहाँ, जिसको ये फॉलो करते हैं, जिसकी ये बात करते हैं। और हाल ही में जो आपने वीडियो देखी है आज की हमारी, कि सीमा गुलाम हैदर के साथ उसके खामिद ने या उसके घर वालों ने जितना तशद्दुद किया, मारा पीटा, वो खुद वाज़ेह वीडियो है, आपने खुद देखी है। तो ये इनके समाज के अंदर सब कुछ होता है, उसके बावजूद ये बातें करते हैं मुसलमानों पर और इस्लाम पर। चलिए सुनते हैं मज़ीद ये क्या कहता है। कदमों में ही मर जाओ। तो क्या ये इंसानियत है? नहीं, ऐसे धर्म को मानते हैं आप? जी, ऐसे धर्म को मानते हैं कि जो शोहर अगर पति के द्वारा मारे जाते हैं तो जन्नत का हकदार हो सकते हैं। ये किधर लिखा है? आप ऐसी किताब में मानते हैं? अगर ऐसी किताब में लिखा तो हर शोहर अपने बीवी को मारने लगेगा ना, हर शोहर मारने लगेगा, बोलेगा चलो यार वो जन्नत में जाएंगी, मारो। नहीं तो हम तो बता रहा हूँ सर कि 1-2% हो सकते हैं। आप जो बोल रहे, इसीलिए जितनी नाइंसाफी औरतों पे हो रही हिंदुस्तान में, उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि हिंदू औरतों पे जब नाइंसाफी होती है वो चुपचाप सहन करती है। क्यों? उसको आवाज उठाना चाहिए। मुसलमान औरतें आवाज उठाती है। जी हाँ नाज़रीन, आज की हमारी ये वीडियो थी जिसमें आपने देखा है सीमा गुलाम हैदर अपने निशानात खुद दिखा रही है, बाजू पे, चेहरे पे जो भी उसको निशान पड़े हैं मार की वजह से, आपने खुद देखा है। तो क्या ये हो सकता है कि एक फ़ेक वीडियो बनाई गई हो, उसकी शक्ल व सूरत को सामने लाकर? ये कैसे मुमकिन है? वो खुद है, उसकी आवाज़ है, उसके चेहरा है, उसके अपने आज़ा हैं, खुद वो दिखा रही है, बता रही है, तो सेम खुद है वो। तो ये कैसे मुमकिन है कि कोई दूसरे को लाकर आर्टिफिशियल वीडियो बनाकर सिर्फ़ और सिर्फ इसको बदनाम करने की ये कोशिश की गई है? तो नाजरीन, ये अंदर अंदर सब कुछ चल रहा होता है और सिर्फ छुपाने के लिए फिर ये मीडिया पर आ गए हैं कि हकीकत ये नहीं है, हम बिल्कुल खुश हैं अपने घर के अंदर, परिवार में कोई किसी किस्म की कोई मारपीट, कोई तशद्दुद कुछ भी नहीं है। तो नाजरीन, ये आपके सामने है। तो नाजरीन, ये इसकी जो वजह है ना वो वही है, मैं फिर अर्ज़ करता हूँ कि इसने पहले तो इस्लाम को छोड़ा,
अपने मज़हब को छोड़ा, हिंदू बन गई। दूसरे नंबर पर अपने वतन को छोड़ा, वतन के साथ बेवफाई करके ये हिंदुस्तान चली गई। इसकी वजह से, इन दो कामों की वजह से फिर अपने खाविंद को भी छोड़ा इसने। तो बड़ा नुकसान इसने ये किया कि खाविंद को भी छोड़ा बगैर तलाक के। ये निकल गई यहाँ से अपने बच्चों को भी साथ लेकर, वहाँ अपने मज़हब को तब्दील करके हिंदू बन गई और हिंदू लड़के से शादी कर ली। तो ये बड़े बड़े इसने नुकसानात किए, जिसकी वजह से अब इसकी जो अंदरूनी समाजी ज़िंदगी है उसके अंदर ये मसाइल इसको पेश आने हैं। लाजमी तौर पर ये बात है कि आदमी जब गुमराह हो जाता है और हक को छोड़कर बातिल की तरफ चला जाता है तो फिर ये मसाइल, ये सब कुछ अल्लाह ताला की पकड़ है, क्योंकि अल्लाह ताला पकड़ लेते हैं, पहले ढील देते हैं, जब पकड़ते हैं तो फिर अल्लाह से कोई छुड़ा नहीं सकता। तो आज वो पकड़ी हुई अल्लाह की पकड़ में है, तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि इसको अल्लाह ताला वापस जो है वो इस्लाम की तरफ आने की तौफीक दे दे, ताकि ये बेचारी जो है दुनिया आखिरत में अजाब से बच जाए। अगर इस हाल में मर गई तो आखिरत बहुत भयानक है। तो नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा।